विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जो हालात है हमने 3 वजह बताई, 3 वजह हैं जिसके चलते ये हमले और तेज हो गए। कहां जा रही है ये जंग, क्या देख रहे हैं आप? जय हिंद, नमस्कार। ये जंग को बड़े सीधे सीधे पढ़ा जा सकता है अगर आप इसका प्रेसिडेंस देखें जी। जब भी कभी इजराइल ने किसी भी एरिया में से सिविलियंस को एडवाइजरी जारी करी है कि वो एरिया छोड़ दें, उस एरिया को इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। कोई भी जगह ले लीजिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल पिछले 10 महीने का एटलीस्ट हमास के अगेंस्ट जो है गाज़ा में हमें मिलता है। पहली बार हुआ है कि इजराइल ने साउथ ऑफ लेबनान में सिविल जनता को एडवाइजरी दी थी कल कि ये एरिया जल्दी से जल्दी छोड़ दें, जहां भी हिजबुल्लाह है वो एरिया को छोड़ दें क्योंकि हम इस पर अटैक करने वाले हैं। वो अटैक अपने आप में एक प्रीएम्प्टिव अटैक था, वो एक अलग बात है। बट अब जब आप बात करते हैं कि ये कहां जाएगा, एक अटैक होता है प्रीएम्प्टिव, उसके बदले में हमास जो है 320 रॉकेट छोड़ता है, साथ ही साथ वॉर कैबिनेट का मीटिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि हमने किस लेवल पर अब इस लड़ाई को लेकर जाना है। क्या इसे फुल फ्लेजेड लड़ाई करना है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ये ताकत नहीं है कि वो एक फुल फ्लेजेड लड़ाई इजराइल के अंदर आकर कर पाए। और मैं वैसे भी बता दूं, ये इजराइल के बेनिफिट में नहीं है कि वो एक पूरी तरह से लड़ाई करे और लेबनान में एंटर करे। बट नोइंग इजराइल, वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि जब उनके राष्ट्र हितों की बात चलती है तो उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब ही यही होता है कि हम वेट नहीं करेंगे कि वो आकर हमें मारे, अगर मरना ही है तो हम जाकर उसे मारें। दोनों के बीच में ये इक्वेशन इजराइल ने हमेशा जीती है, हर जगह पर जीती है। सपोर्ट चाहे ईरान का हो, चाहे हुतीस का हो, चाहे हमास का हो, ये चारों मिलकर भी एक फुल फ्लेजेड अटैक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिवाय ईरान के एयरफोर्स किसी के पास नहीं है। आप अगर हिजबुल्लाह मिलकर 1 लाख रॉकेट और मिसाइल्स रखता भी है तो कितना डैमेज कर लेगा? सबसे बड़ी 320 अगर एक रिवेंज है, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा रिवेंज है, ये तो सेरेमोनियल रिवेंज हो गया। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप कह भी रहे हैं कि ईरान समर्थित हो या इनके पास उस तरह की शक्ति नहीं हो, यही वजह है कि इजराइल अपना एग्जिस्टेंस बचा के रख पाया ऐसे दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, आप ईरान भी आंखें तरेर रहा है, हानिए को मौत के घाट उतारने के बाद ईरान कह रहा है कि हम तैयार हैं, और ऐसा लग रहा है कि लेबनान से ये जो हमले हुए हैं ये भी ईरान के इशारे पर हुए हैं। 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान करना, क्या इजराइल को भी लग रहा है कि अब ईरान भी आने वाला है साथ में हिजबुल्लाह? 100% बिना ईरान के ओके के हिजबुल्लाह इस तरह का काम नहीं करेगा। वो एक सेरेमोनियल अटैक, हमने आज से काफ़ी दिन पहले भी अप्रिशिएट किया था कि ये सेरेमोनियल अटैक तकरीबन 12-13 को होना था, लेकिन यूएस, यूके और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि वो अटैक कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एक तरफ यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए, यूके ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया, दोनों ने अपने अपने नए वेपन सिस्टम्स लगा दिए, स्क्वाड्रन ऑफ एयरक्राफ्ट्स भी बढ़ा दिए। सब मिला जुलाकर उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि ईरान ने वो अटैक नहीं किया। अब ईरान की ये ज़रूर एक स्ट्रैटेजी रही होगी कि एटलीस्ट हिजबुल्लाह से कहकर कुछ करवा लो, और ये उसी का पार्ट है। क्योंकि अगर आपने सही में इजराइल के ऊपर कोई बड़ा असर डालना है तो मुझे नहीं लगता कि अगर हुती, हमास और हिजबुल्लाह विद ईरान अगर कम से कम 2-2 हज़ार रॉकेट डालें तब कहीं जाकर कुछ रॉकेट वहां गिरेंगे। 11 बेसिस के ऊपर आपने अटैक किया है, 11 के 11 मिलिट्री बेस प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल सोए हुए हैं कि हमारे ऊपर कभी अटैक आएगा नहीं। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि आयरन डोम काम करता है, और आयरन डोम जब काम करता है 300 इज अ नेग्लिजिबल फिगर उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, बहुत कम। वो हुआ कहाँ है? मन्नत में सबसे बड़ा बम गिरा है इनका। क्या है मन्नत में एरिया? यस, पैसों का नुकसान हुआ है क्योंकि वो एक चिकन कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा एरिया है, और उसी की आग आप बार बार जो वीडियोस में देख रहे हैं ये उस एरिया की है। अदरवाइज फिजिकल डैमेज ऐसा कहीं कोई बड़ा नहीं हुआ है। यस, बॉम्ब्स आए हैं, गिरे हैं, जो 5 to 10%। शैलेंद्र, ये भी समझना चाह रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि चिकन कूप को नुकसान पहुंचा है, जरा ये भी समझना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि अब हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये तो पहला चरण था, तो दूसरे चरण में क्या होने वाला है? नहीं, आप क्या चाहते हैं? एक कमजोर कुत्ता जोर से ना भौंके, ये वो वाली बात है। इन फ्रंट ऑफ इजराइल क्या औकात है उनकी? भाई वो ये तो जरूर बोलेंगे कि ये अब हमने शुरुआत करी है, अब हम आगे जाएंगे। आगे कैसे जाएंगे? ईरान के साथ मिलकर जाएंगे, हुतीस के साथ मिलकर जाएंगे, कुछ हद तक
कमजोर पड़े हुए हमास को भी साथ लेकर जाएंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। और ये एक तरह से अपनी आई सेविंग ही है, अपनी नाक की जो लड़ाई है वो उसे सेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने प्रीएम्प्ट कर लिया कि आपके लॉन्चर्स बाहर हैं, वो लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को हुआ है, क्योंकि उनकी एक तो जो स्ट्रैटेजी थी कि जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे बॉम्ब डालने थे, वो डलने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। सो दैट इज़ वेयर हिजबुल्लाह नोज इट कि उसको ये बोलना ही पड़ेगा। और कमज़ोरी को वो कैसे अपने खुद के काडर को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा, ईरान को दिखाएगा? किस मुंह से कह दे कि इजराइल मैं आपके सामने कमज़ोर हूँ? कहा भी नहीं जा सकता किसी भी तरह की लड़ाई में। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इजराइल उसको प्रीएम्प्ट कर पाया। दैट मीन्स इजराइल हैज इन्फिल्ट्रेटेड इनटू लेबनान, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू हिजबुल्लाह। कि आपने सुबेरे 5 बजे जो टाइमर्स लगाए थे अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए, उससे पहले स्ट्राइक हो गई और आधे से ज्यादा आपके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए। यस, 300-400 अगर रॉकेट आपके तरफ आ भी गए। कर रहे हैं स्ट्राइक का। कर्नल शैलेंद्र आएंगे, जरा हम समझाएं दर्शकों को, आप मेरे साथ आइए, क्योंकि आप विश्लेषण कर पाएंगे उस पूरी तस्वीर का जो बार बार निकल के सामने आ रही है और जो बता रही है कि कैसे हमले तेज कर दिए गए हैं। जरा तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है जब हम ऐसा कह रहे हैं। जरा ये देखिए, चिकन कूप जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये वही चिकन कूप है। और मेनॉट शहर में देखिए कितना नुकसान यहाँ पहुंचा है, जरा अगर आप समझा पाए दर्शकों को। देखिए ये अगर जो आप अभी इतना सा छोटा सा एरिया देख रहे हैं ना, ये किलोमीटर्स में स्प्रेड है। ये ऐसा नहीं है कि 100 मीटर का एरिया है। और आग इसमें इसीलिए ज्यादा आपको दिखाई दे रही है साइड्स में, क्योंकि ये अभी भी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। अदरवाइज ये आग आपका जो ऊपर स्काईलाइन वाला जो एरिया है इसमें दिखनी चाहिए थी। लेकिन सर एक बात ये समझना चाहेंगे, दर्शक भी मेरे ख्याल से समझना चाहेंगे, जब हम बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए और आयरन डोम ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया, उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया, यहाँ पर क्यों काम नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं काम कर पाया बिकॉज जब आप रॉकेट्स फायर करते हैं वो आप एक एरिया में फायर करते हैं, आप ऐसे नहीं करते फायर। वो एक एरिया, क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आयरन डोम जितना इलाका आप कम में फायर करेंगे, आयरन डोम उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप 45 डिग्रीज में कर रहे हैं तो 100% है, अगर 90 डिग्रीज में कर रहे हैं तो वो 50% पर आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पर आयरन डोम की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी एक पैरामीटर्स में, डाटा में लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि 360 डिग्रीज एक ही आयरन डोम सबको ले लेगा। कि आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। यहाँ पर आयरन डोम एक्टिवेटेड था और यहाँ पर घरों के जो कांच हैं, उनके सामान, ये तमाम चीजें टूट गई हैं। जरा ये बताइए कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतने शक्तिशाली रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं क्या? देखिए, मैं आपको सच्चाई से बोलूं, ये जो आप देख रहे हैं ना टूट फूट, ये है शैटरिंग इफेक्ट। ये शटर कर रहा है उस एरिया को। जो बॉम्ब बाहर गिरा है ये कांच है, वो जो आप देख रहे हैं खिड़कियों का कांच है, जो प्लास्टर जो है कहीं कहीं ये जो दिख रहे हैं ये बड़े अगर इस पर्टिकुलर जगह पर आकर रॉकेट अंदर गिर गया होता तो आप ये सब नहीं देख पाते। आपकी ये बिल्डिंग के आफ्टर इफेक्ट है, लेकिन क्या वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी आवाज से ही इतना नुकसान पहुंचा? नॉट ओनली आवाज से, ये इसके बाहर गिरा होगा, वाइब्रेशन से गिरा होगा। और कोई भी रॉकेट अगर आप ये सोचें कि उसमें सिर्फ 500 ग्राम TNT होगा तो हम गलत होंगे। वो रॉकेट्स में वैरायटी अवेलेबल रही होगी, 5 किलो से लेकर 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो तक। सो अपने आप में डैमेज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अभी भी डैमेज बहुत कम हुआ है।